अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत। तो पूर्व के लेक्चर में हमने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ा था वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य, जिसमें हमने पढ़ा था ऋग्वेद। तो ब्राह्मण साहित्य में ही आज हम पढ़ेंगे सामवेद। तो आइए पढ़ते हैं सामवेद। हमारा विषय है इतिहास। यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो है हम पढ़ रहे थे धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, इसे ब्राह्मण साहित्य भी हम कह सकते हैं, वैदिक साहित्य। ठीक है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ा था हमने ऋग्वेद। तो आज पढ़ेंगे हम सामवेद। सामवेद, इसका रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 1000 तो ऋग्वेद का है। इसका जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है। तो हम वैसे तो जनरली क्या है बोलने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बोलते हैं। दूसरे नंबर का जो है वो सामवेद है, क्योंकि इसका रचना काल जो है ठीक ऋग्वेद के बाद का है। और एक चीज आपको बता दूं कि वेदों को जो है अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय, अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि मैंने कल यानी पूर्व के लेक्चर में बताया था कि वेद, ये जो आर्य पहले भारत में आए तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। ना ही इनको पढ़ने का ज्ञान था और ना ही लिखने का ज्ञान था। तो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, अग्नि, वायु, हवा, पानी, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये जितने भी तत्व हैं इस तरह से जो परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं हमारे सामने, यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, उन सबके द्वारा ये प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपको मैं बता चुका हूं कि ये चरवाहे थे। इन्होंने मध्य एशिया के हंगरी नामक स्थान से चलना आरंभ किया अपने कबीलों के साथ। हर कबीले में गायें थीं। यदु, पूर्व, तुर्वस, द्रुह आदि इनके कबीले थे। तो ये गायों को चराते हुए जो है मध्य एशिया से इराक, ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान, वहाँ से जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, फिर पंजाब प्रांत से ही इन्होंने जो है भारत में प्रवेश किया। और वहाँ से लेकर के ये हस्तिनापुर होते हुए मेरठ का क्षेत्र, फिर मेरठ के क्षेत्र के बाद जो है ये गंगा यमुना का दोआब, और गंगा यमुना के दोआब से आगे बढ़ते बढ़ते जो है
जो इनके विस्तार का अंतिम क्षेत्र रहा वो पाटलिपुत्र रहा। तो चूंकि ये चरवाहे थे, अब नदी के किनारे इन्होंने अपनी झोपड़ी डाली, कटीले ये जो बबूल के झाड़ जंखाड़ होते हैं इनको लगा करके एक बाड़ा बना लिया, उसी में रात में इनकी गायें रुकती थी। तो अब पता चला कि रात में अचानक नदी में बाढ़ आ गई तो उनकी कुछ गायें बह गईं, गायों के बच्चे यानी बछड़े और जो बछियाँ होती हैं वो बह गईं। तो इनको ऐसा लगता था कि जल देवता नाराज हो गया, तो उसकी स्तुति आराधना के लिए इन्होंने जो है मंत्रों की इनके मुंह से जो है श्लोकों के रूप में ऋचाएँ निकलती गईं, उन्हीं का संकलन ही वेद है। तो इनका ऐसा मानना है कि इनकी रचना जो है ईश्वर के द्वारा की गई, मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई। अपौरुषेय का अर्थ है जिसकी रचना मनुष्यों द्वारा ना की गई हो, मनुष्यों द्वारा ना की गई हो। ठीक, तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। समझ में आ गई होगी बात। तो अब आते हैं हम सामवेद। साम का अर्थ होता है गान या गायन। साम का अर्थ है गायन, वोकल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो श्रीमद् भागवत पुराण में जो है श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वेदानाम शाम वेदा च वृक्षाणाम पीपलो अस्मि, यानी वेदों में मैं स्वयं सामवेद और वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। यानी श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वेदानाम शाम वेदा च वृक्षाणाम पीपलो अस्मि, वेदों में स्वयं शाम वेद और वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। तो ये जो है गायन का वेद है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसकी उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। तो आइए इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। शाम का अर्थ संगीत या गान होता है। ठीक, और संगीत की भी जो परिभाषा है वो ये है कि गायन वादन च नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गायन वादन च नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, यानी गायन वादन और नृत्य तीनों का सम्मिलित स्वरूप जो है संगीत कहलाता है। तो शाम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के समय, मैंने पहले बताया था कि प्रकृति के तत्वों से प्रभावित हुए तो उनके लिए यज्ञ करते थे। तो यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इस वेद में है। ठीक, मंत्र के यानी यज्ञ के समय जो मंत्र गाए जाते थे उनका कलेक्शन है किसमें? सामवेद में। ठीक, इस समय यानी यज्ञों के समय इन मंत्रों को गाने वाला पुरोहित जो है उद्गाता कहलाता था। ठीक है,
मंत्रों को गाने वाला पुरोहित गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। ऋग्वेद का पुरोहित होत्री और इसका जो है उद्गाता कहलाता था। अगली बात जो आती है वो ये है कि सामवेद के दो मुख्य भाग हैं। सामवेद के दो मुख्य भाग हैं। पहला आर्चिक और दूसरा है, यानी दो भागों में बांटा गया है सामवेद, और दूसरा है गान। ठीक है, तो मुख्यतया जो है सामवेद के दो भाग हैं। पहला भाग है आर्चिक और दूसरा भाग है गान। अगली बात जो आती है वो ये है कि सामवेद के मुख्य दृष्टा या सामवेद के प्रथम दृष्टा सामवेद के प्रथम दृष्टा सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। वेद व्यास के शिष्य वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को माना जाता है, को माना जाता है। ठीक, अगली बात जो आती है वो ये है कि सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं, तो सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं सामवेद की प्रमुख शाखाएं सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय हैं।
रामायणीय है। ये सामवेद की शाखाएं हैं। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से सनातन धर्म में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, उसी तरह इस्लाम में भी जो उनके पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे कुरान है, हदीस है, 2 किताबें और हैं, इनको जो है इस्लाम को मानने वाले जो है आसमानी किताबें कहते हैं। आसमानी यानी आसमानी किताबें, ठीक है। कुरान शरीफ, कुरान है, कुरान शरीफ, हदीस और जो किताबें हैं इनको ये जो है आसमानी किताबें मानते हैं। यानी ये भी मानते हैं कि इनकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई, अल्लाह के द्वारा की गई, जो आसमान से भविष्यवाणी हुई, ठीक है। तो उसके आधार पर इन किताबों की रचना हुई। इसी तरह से वेदों को भी अपौरुषेय कहा गया है, यानी इनकी रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई, ऐसा मानना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनका रचना काल ढूंढने में भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इनकी ये पहले रिटन थे ही नहीं, इनको लिखा नहीं गया, ओरल रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जबानी चलते रहे। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु के द्वारा इनको शिष्यों को रटाया जाता रहा। चारों वेदों का ज्ञान जिस शिष्य को हो जाता था वो बाद में आचार्य हो जाता था। तो वो किसी गुरुकुल में शिक्षण कार्य करने लगता था, अथवा शिक्षा को पूरी करने के पश्चात वो जो है अपने घर चला आता था। उस समय औसत आयु जो है 100 वर्ष की मानी जाती थी, है ना। तो इसको 100 वर्ष को जो है 25-25 वर्ष के भागों में बांट दिया गया जाता था। तो ये शिक्षा के लिए हो जाता था, और ये जो है गृहस्थ जीवन हो जाता था, ये वानप्रस्थ हो जाता था, और ये संन्यास हो जाता था। यानी पहले 25 वर्ष तक शिक्षा, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना, फिर इसके बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष तक जो है धन कमाना, और इसके बाद जो है 50 से 75 तक ये सामाजिक कार्य करना, और 75 वर्ष से 100 वर्ष के पश्चात जो है जंगल में चले जाना, वहाँ तपस्या करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए शरीर छोड़ देना, और उस शरीर को जो है जंगली जानवरों तथा चील कौओं आदि के द्वारा खा लिया जाता था। तो इस तरह से जो है ये जीवन विभाजित था उस समय। तो या तो जो है शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिष्य जो है अपने घर चला आए, गृहस्थ जीवन जिए, अथवा आचार्य होकर किसी गुरुकुल में शिष्यों को मतलब पढ़ाए, अध्यापन कार्य करे। तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कालांतर में जो है जो वैदिक काल है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा भाग यानी उत्तर वैदिक काल है, वहाँ जाकर के जाति प्रथा कठोर हो जाती है। तो पहले जो है शिक्षा का अधिकार सभी को था, लेकिन कालांतर में नहीं है। ये जब उत्तर वैदिक काल में जटिलता ज़्यादा बढ़ गई और जाति जन्म के आधार पर हो गई, तो शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही रह गया। यहाँ तक कि बाद में इन लोगों ने ये भी जोड़ दिया कि यानी वेद का, समझिएगा कि इनकी वेदों का कितना इम्पोर्टेंस रहा है। इन लोगों का कहना रहा है कि अगर वेद का एक भी शब्द किसी शूद्र के कान में अथवा महिला के कान में पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। तो इतना बाण मतलब जो है प्रतिबंध भी रहा इसकी शिक्षा से संबंधित। आगे आइए देखते हैं। सामवेद में कुल 1549 यानी 1549
ऋचाएं हैं। 1549 ऋचाएं हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। मैंने कल बताया था आपको पूर्व के लेक्चर में कि श्लोक को ऋचा कहते हैं, यानी कुल जो श्लोक है उनकी संख्या 1549 है। इनमें से केवल 75, यानी जो ये 1549 ऋचाएं हैं, इनमें से केवल 75 ऋचाएं ही नई हैं। 1549 ऋचाओं में से 75 ही नई है। शेष ऋचाएं जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। शेष ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक, तो अगर हम 1549 में 75 माइनस कर दें, 9 में 5 गए 4 और 14 में 7 गए 7, 4 1, यानी 1474 ऋचाएं जो हैं ये ऋग्वेद से ली गई हैं। वहां से ये सीधे सीधे सामवेद में उतार दी गई है। अगली बात जो आती है वो ये, सॉरी यहाँ 75 नहीं है, 78 है, सॉरी 78। तो 1549 में हम 78 माइनस करेंगे, 1741, यानी 1471 ऋचाएं, 1471 ऋचाएं जो है ऋग्वेद से हैं। तो याद रखिएगा, अगर घुमा के सवाल पूछ लिया जाए कि सामवेद में ऋग्वेद से ली गई ऋचाओं की संख्या है, तो वो आपकी 1471 है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। जनक माना गया है। यानी जो संगीत है, भारतीय संगीत, इसकी उत्पत्ति जो है सामवेद से ही मानी गई। ठीक, तो ये बातें हो गई सामवेद की। तो उम्मीद करता हूँ कि सामवेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ मैं नए छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे जो है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। अगली मुलाकात मेरी आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।